नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। ये बड़ी बात है। अमूमन ये मुमकिन नहीं होता कि दोनों तरफ आप जा सकते हैं। आप गेम समझिए, पहले रशिया गए थे क्योंकि जिसने अग्रेशन करा है, जो सबसे पहले घुसा है, जिसने अटैक करा है, सबसे पहले आपको उसको समझाना पड़ेगा। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहानी पुतिन को सुनाई। जब पुतिन ने हामी भर दी, फिर प्रधानमंत्री मोदी अब अगस्त में पहुंच गए यूक्रेन। ये जो विजिट है ये बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है। कहा जा रहा है कि मोदी एज ए पीस मेकर, मोदी को एक पीस मेकर कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जिस विजिट पर पहुंचे हैं यहाँ पर, इससे पहले जब वो पोलैंड में थे तो पोलैंड में उन्होंने वहां पर भी जंग नहीं होनी चाहिए इसकी बात की है। इंडियन डिप्लोमेसी ये कहती है कि वी डू नॉट वर्क इन आइदर और, मतलब ये नहीं है कि हम इससे ताल्लुक और इससे ताल्लुक है, नहीं, हम ऐसे नहीं करते, वी गो विद ऑल। ठीक है जी। देखिए, बात यह है कि पूरे जब हम सिक्योरिटी का सिनेरियो, जब ये सिक्योरिटी का सिनेरियो प्रेसिडेंट जेलेंस्की के सामने रखेंगे, राइट, तो प्रधानमंत्री मोदी के पास दो ऐसे होने चाहिए लोग जो एक समझाएं फॉरेन पॉलिसी और एक समझाएं सिक्योरिटी पॉलिसी। जितने भी वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वो बड़े खुश हैं इस हवाले से कि जी मोदी साहब यूक्रेन पहुंचे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर दुनिया भर में शांति की उम्मीदों के बीच पड़ोसी चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। पीएम मोदी एक दिवसीय आधिकारिक दौरे पर यूक्रेन पहुंचे। राजधानी कीव में व्लादिमीर जेलेंस्की ने उनका स्वागत किया तो चीन और पाकिस्तान की मीडिया जलन से भर उठे और तंज के लहजे में सवाल उठाए। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन दोनों के बीच समझौता करके परस्पर विरोधी पक्षों के बीच की खाई को पटाने में भारत के लचीलेपन को दिखाने के लिए योग डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करने की उम्मीद कर रहे होंगे। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि इस बार इसे सफल बनाने के लिए नई दिल्ली में ताकत की कमी है। वही पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने पीएम मोदी के कीव दौरे की रिपोर्ट में लिखा कि भारतीय नेता खुद को मॉस्को और कीव के बीच संभावित शांतिदूत के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन उनकी यात्रा 2.5 साल के युद्ध में एक नाटकीय क्षण में हुई है, जिसमें एक राजनयिक समझौता पहले से कहीं अधिक तिलिस्मी दिखाई दे रहा है। कीव के मरिस्की महल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा में मोदी ने भावुक दिख रहे और जेलेंस्की को गले लगाया। पीएम मोदी ने बुधवार को पोलैंड और यूक्रेन की अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अभियान चलाने का वादा किया है। पोलैंड के बाद शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचने के साथ ही पीएम मोदी 3 दशक से अधिक समय पहले राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से इस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा उनकी 8-9 जुलाई की मॉस्को यात्रा के बाद हुई। अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने उसकी आलोचना की थी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि हाल ही के वर्षों में भारत अपनी योग डिप्लोमेसी का प्रदर्शन कर रहा है। मीडिया आउटलेट्स ने इस शब्दों का इस्तेमाल उस दृष्टिकोण के बारे में बताने के लिए किया है जिसे नई दिल्ली राष्ट्रों को एक साथ लाकर और उनके बीच दरारों को पटाकर अपने बढ़ते वैश्विक प्रभाव का दावा करने के लिए अपना रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत के बारे में बात ये कही जा रही है कि भारत इज वॉकिंग ऑन अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप के ऊपर चल रहा है, और जिसमें ये आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। ठीक है जी। ये बड़ी बात है। अमूमन ये मुमकिन नहीं होता कि दोनों तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन समहाउ जिसे कह देना कि वो जा रहे हैं, और ये चीज़ सारी बात है, एक आपको एक्सेस देती है। ठीक है। इंडियन डिप्लोमेसी ये कहती है कि वी डू नॉट वर्क इन आइदर और, मतलब ये नहीं है कि हम इससे ताल्लुक और इससे ताल्लुक है, नहीं, हम ऐसे नहीं करते, वी गो विद ऑल।
ठीक है जी। सो एक चीज़ तो है कि यूक्रेनियन लीडर भी फ़ोन करते रहे नरेंद्र मोदी को और रशियन लीडर से भी बात होती रही है। ये चीज़ें जो है दे आर देयर, बट ऑब्वियसली क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या हो सकता है? अभी जब टॉक्स हो रही हैं ज़ेलेंस्की साहब की और मोदी साहब की, फाइनल कम्युनिके से पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन जितने भी वेस्टर्न कैपिटल्स हैं, वो बड़े खुश हैं इस हवाले से कि जी मोदी साहब यूक्रेन पहुंचे हुए हैं, और ज़ेलेंस्की और बाकी लोग बड़े डिसअपॉइंटेड थे जब नरेंद्र मोदी पहुंचे रशिया, और उन्होंने कहा जी कि ब्लडी क्रिमिनल से मुलाकात कर रहा है नरेंद्र मोदी। ये वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर, वर्ल्ड की दुनिया की सबसे बड़ी जो क्रिमिनल है उसे जो फीट लगा रहा है, ये ज़ेलेंस्की के वर्ड है। ठीक है जी। अच्छा, वैसे अगर इसको थोड़ा डाइसेक्ट किया जाए कि ज़ेलेंस्की का ये कहना कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, मिल रही है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो लीडर है वो हक कर रहा है दुनिया के सबसे बड़े ब्लडी क्रिमिनल से हक कर रहा है, एंड देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम इंडिया। ये कोई आसान बात नहीं थी। ठीक है, वो ज़ेलेंस्की जिसको पूरे के पूरे वेस्ट की सपोर्ट हासिल हो। ठीक है जी। सो इंडिया ये समझता है कि कोई बात नहीं है, दिस इज नॉट अ मोमेंट टू रिस्पॉन्ड टू ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड करने का ये मोमेंट नहीं है। अगर हमने ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड कर दिया तो ज़ेलेंस्की का कद काट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। सो इंडिया ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, तो इट्स अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप। इंडिया पूरी कोशिश करेगा अपने ताल्लुकात को बैलेंस करने की। और ये जो इंडिया की मशहूर नॉन अलाइनमेंट अप्रोच है जियो पॉलिटिक्स में, अभी तक तो इंडिया को इसने बहुत फायदे दिए हैं। मैं आई विश कि पाकिस्तान नॉन अलाइंड रहता, तो आज हम भी ना लड़ रहे होते, ना झगड़ रहे होते, ना कुछ कर रहे होते। मैं एक इंडिया की इस बात को लिंक करूंगा एक अमेरिकन पॉलिटिक्स के साथ भी, और एक इंडिविजुअल को भी फिट आती है। वो कैसे? कि जब भी आप जिंदगी में एक नई मंजिल स्टार्ट करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान ने 1947 में अपनी नई मंजिलों का आगाज किया। पाकिस्तान शुरू में ही जंगों में पड़ गया, 48, 65, 71, कोल्ड वॉर, अफगानिस्तान वॉर, कारगिल वॉर, वॉर एंड टेरर, मतलब जंगें ही तो हैं। अब तो पाकिस्तान में कई लोग तंज करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि एक जंग का सवाल है बाबा, एक जंग, मतलब ये कि अगर एक जंग करेंगे तो पाकिस्तान के हालात 12 बेहतर हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसमें जानी माली नुकसान और सारा कुछ होता है। लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने किसी जंग का हिस्सा नहीं बना, नॉन अलाइंड अप्रोच रही, अपने आप को उसने मशहूर कर, द वर्ड नॉन अलाइंड अलाइनमेंट जो है दैट इज टैग्ड विद इंडिया, इंडिया से टैग हो गया हुआ। लोग कहते हैं हाँ जी वो टैग, वो दे आर लाइक दिस। सो ये जो चीज़ है कि आज जो जुमे को वो पहुंच रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी हम तो नॉन अलाइंड। और मैं एक बात बताऊं, मैं आपको पहले बता सकता हूं कि नरेंद्र मोदी का क्या मैसेज होगा। नरेंद्र मोदी ये बात करेगा कि देखो हम नॉन अलाइनमेंट के बिलीवर हैं, हम अमन जंग के खिलाफ हैं, रशिया के बारे में भी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। और हाँ, जो लोग मारे गए हैं उनके हक में वो बात करेंगे कि जो गैर जरूरी ब्लड शेड है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब ये जो चीज़ है इसको देखते हैं। लेकिन असल में मसला ये था कि जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं ना, वो समझते हैं कि नाउ इंडिया ओज अस बैक, ये है वो माइंडसेट। अमेरिकन और बहुत सारे, पर्टिकुलरली अमेरिकन माइंडसेट ये है कि इंडिया ओज अस बैक, इंडिया हमें ओ करता है जो हम उसको दे रहे हैं स्टेटस, जो हमने इंडिया का स्टेटस उठा दिया है, इंडिया शुड पे अस बैक, एंड दैट पेइंग अस बैक इज लिसनिंग अस टू आवर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस को सुने कि हम क्या कहते हैं। चाइना पे तुम नहीं कर रहे, वो तुम्हारा डायरेक्ट मसला है, ठीक है, लेकिन ऑन यूक्रेन जो है वो या बाकी जो रशिया पे हमारी बात सुनी जाए। अब इंडिया क्या मीडिएट करा सकता है? क्या इंडिया कन्विंस कर सकता है कीव एंड मॉस्को दोनों को? ठीक है जी। मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी साहब किसी किस्म की मीडिएशन कराएंगे। देखिए, अगर कोई मीडिएशन करानी हो या गुड ऑफिसर्स का इस्तेमाल करना हो तो करेंगे। इंडिया को भी तो जंग अच्छी लगती है, ये जंग चलती रहेगी तो इंडिया तेल लेगा ना रशिया से। इंडिया क्यों कहे रशिया और यूक्रेन आराम से बैठ जाए? आप देखिए, मेरी बात सुने, आपको नहीं पता कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्टर कौन है दुनिया में? रशियन ऑयल का, इंडिया। तो अगर इंडिया जो है, अगर रशिया के हालात दुनिया के साथ नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो नुकसान किसको होगा? इंडिया को। लेकिन इंडिया ने रशिया को ये थोड़ी कहा है कि तुम जंग करो, ये तो रशिया का अपना फैसला था। लेकिन आज जंग बंद कर देना या जंग के लिए मीडिएशन करा देना क्यों कराएगा इंडिया? वाई? ताकि मेरे लिए जो सस्ता तेल आ रहा है वो आना बंद हो जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। यही तो रौला मचा हुआ है। कोई मुल्क जंग बंद नहीं कराना चाहता, कोई मुल्क जंग बंद नहीं कराना चाहता। जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका है वो खामोश होकर बैठे हुए हैं।
ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोपियन ममालिक तड़फ रहे हैं, बिकॉज वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं इन चीज़ों से। आप जाके पूछें हंगरी से, आप जाके पूछें पोलैंड से, आप जाके पूछें बाकी ममालिक से, रोमानिया से, बल्गारिया से, वो सारे के सारे उनकी बड़े बुरे हालात हैं इस मामले में। ठीक है ना जी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।